कि ना वो पॉजिटिव दिखते हैं ना वो नेगेटिव दिखते हैं, मतलब हर तरफ से कहते हैं कि नहीं हम कर रहे हैं। और जब पिछले 11 दिसंबर को हम आए थे 25-30 हज़ार कर्मचारियों के साथ, तब भी यही उनका पॉजिटिव ही था, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। तो आज हम साफ बोल के आए हैं कि आप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्द 2009 की अधिसूचना निकाल दी जाएगी, और ये कहा है कि जो कमेटी फ्रेम करने के लिए जो बॉडी है वो बना दी जाएगी, क्योंकि हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर आप नहीं करते हैं तो बजट सत्र में फिर हम शिमला भी आ रहे हैं, सीधी सी बात है। फिर हम बिना पेंशन बहाली के उठने वाले वहाँ से नहीं हैं, चाहे उसके लिए फिर पुलिस बुलाई जाए चाहे आर्मी बुलाई जाए, हम बिना पेंशन बहाली, क्योंकि लगातार 4.5 साल से हम ये देख रहे हैं। और यही सर्किट हाउस गवाह है कि जब जयराम ठाकुर जी पहली बार मुख्यमंत्री बन के यहाँ पे जिला कांगड़ा में आए थे, तो हमने भव्य स्वागत इनका यहाँ पे किया था। हमें लगा था कि एक गरीब के घर से निकला हुआ बेटा जो है वो मुख्यमंत्री बना है, तो ज़रूर कर्मचारियों के दिलों में जो उनका दर्द है उनको समझेंगे। उम्मीदें बहुत थी, लेकिन आज 4.5 साल के बाद जो है हमारे हाथ आज भी बिल्कुल खाली हैं, और सिर्फ कमेटियाँ और ये हुआ है। लेकिन एक 2009 की अधिसूचना जो सेंटर दे रहा है अपने कर्मचारियों को, जो 6-7 राज्य दे रहे हैं, एक कर्मचारी के मरने पे पेंशन उसके परिवार को मिलनी चाहिए। हमने अंदर कहा मुख्यमंत्री जी आपने बिजली सस्ती की, हम आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन हमारे दिवंगत कर्मचारियों के घरों में आज भी अंधेरा पसरा हुआ है। वहाँ पे 2-2, 3-3 हज़ार रुपये पेंशन पे एक परिवार गुजारा कर रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, 50,000 रुपये कमाने वाला कर्मचारी चला गया है। ये कहाँ का न्याय है? और खुद 2-2, 3-3 पेंशनें ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे माननीयों को कि इतनी पेंशन ये खुद ले रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को कहते हैं कि सिर्फ एक राज्य में पश्चिम बंगाल में जो है पेंशन है, बाकी राज्य इससे इनकार करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 2003 के बाद के विधायकों को भी एनपीएस में लिया जा रहा है? उनके लिए तो पुरानी पेंशन हर राज्य में आज भी लागू है। आज हमें कहा गया कि सिर्फ पश्चिम बंगाल पुरानी पेंशन दे रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। पुरानी पेंशन हर विधायक को दी जा रही है और हर राज्य में ये दी जा रही है, पूरे भारत में जा रही है। और हम आज ये लास्ट चेतावनी लेके जा रहे हैं। ये जिला कांगड़ा है और जिला कांगड़ा का अहम रोल रहता है सरकार बनाने या गिराने में। हमने पिछली सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, हमने उस समय भी कहा कि आप 2 या 3 में सिमट जाएंगे और सिमटे थे, और आज भी ये कह रहे हैं कि अगर ये मांग नहीं मानी गई तो कांगड़ा में जो सफाई होगी इसके साथ साथ अन्य जिलों में भी सफाई होगी। चंबा जिला अध्यक्ष सुनील जिरियाल जी भी हमारे साथ अंदर गए थे। तो एक बार कैमरे को सारी तरफ घुमा के थोड़ा सा बता दें, क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मांगे जो है वो बिल्कुल मानी नहीं गई है, जिस वजह से आंदोलन हो रहा है। सर थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे आगे क्या रणनीति रहने वाली है, क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, कदम ऐसा है कि अंदर जो हमारी वार्तालाप हुई है, पहले की तरह हमें निराशा ही हाथ लगी है। मुख्यमंत्री जैसे नाजी ने कहा कि ना ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है। देखो, हम भी मानते हैं कि ऑन द स्पॉट तो घोषणाएं होती नहीं है। पिछले जब शीतकालीन सत्र के दौरान यहाँ पर 11 तारीख को जब हमारा यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था तो हमें आश्वस्त किया गया था कि कमेटी का गठन किया जाएगा। तो आज तक देखो ना कितने महीने हो गए, उस कमेटी का गठन नहीं हुआ, तो हम कैसे विश्वास कर लें? 2009 की अधिसूचना ये बोलते हैं कि हर बार की बहुत सारे स्टेटों में नहीं है। मानते हैं इस चीज़ को कि पेंशन बहाल करना, लेकिन टेबल टॉक के लिए एक प्लेटफॉर्म तो तैयार किया जाए। जो कमेटी का गठन जो किया था दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन, लेकिन वही नहीं हुआ, ना कमेटी का गठन हुआ है। अब देखो, अब ये चुनावी वर्ष है तो हमें पता है कि कई घोषणाएं होगी, लेकिन हम उन घोषणाओं के ऊपर अब विश्वास नहीं करेंगे। और हमारी जो अगली रणनीति है वो हमने देख लेते हैं। अभी बीच के थोड़ा सा टाइम है, अभी जो आपका बजट सत्र शुरू होना है, इस बीच अगर ये 2009 की अगर ये अधिसूचना हो जाती है और ये हमारी कमेटी का गठन हो जाता है, उसके आधार पर ही हम अगला जो कार्यक्रम जो वो इसके बजट सत्र के दौरान हम बनाएंगे। इस संडे को दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बार ये कहा जाता है कि संसाधनों की कमी ये वो, देखिए कि हर बार बताते हैं हमारी कैटेगरी ऐसी है कि हम रोज इन्हीं कागजों को डील करते हैं। हमारे को बताया जाता है कि पेंशन ये हमारे अधिकार क्षेत्र में, कौन कहता है? देखो, जब ये पेंशन बंद हुई थी क्या उसमें कोई कमेटी गठित हुई थी? तो बहाली के लिए कमेटी की क्या जरूरत है? ये जो है ये मुख्यमंत्री, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो पंजाब के हो, चाहे वेस्ट बंगाल के हो, चाहे जिस मर्जी ये स्टेट के मुख्यमंत्री हो, ये उनके कार्य क्षेत्र में है, उनका अधिकार है, पेंशन बहाल की जा सकती है। ये कहते हैं कि बार बार केंद्र को मामला जो है हमने रेफर बैक किया, केंद्र का इसमें कोई रोल नहीं है।
तो सर क्या ये मानना सुनिश्चित होगा कि आपके द्वारा एक टूक चेतावनी जो है भाजपा को दी जा रही है कि यदि आपकी जो मांग है उसको पूरी नहीं करते हैं तो शायद हो सकता है कि उनका जो गढ़ है इस बार टूटकर कांग्रेस जो है अपना यहाँ पर पैर जमाएगी? देखिए, मैं सीधी तौर पर, अब जैसे कि मैं नाज़ी ने कहा या हमारे सभी जो पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि देखिए ये तो निश्चित है, हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे जो हमारे को सपोर्ट करेगा। ये सीधी सी बात है। ये ठीक, ये कहते हैं कि जो जिला कांगड़ा जो है ये किंग मेकर डिस्ट्रिक्ट है, ये पहली बात ठीक है। जो पिछली बार जब हमने उनसे भी, कांग्रेस से भी गुहार लगाई थी, लेकिन ठीक है उनके समय ऐसा था कम से कम हमारे को जो ग्रेस्टी जो थी, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो ग्रेस्टी की नोटिफिकेशन हुई थी। खैर संघर्ष तो हमने उसमें भी किया था, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे हाथ लगा था, बहुत जल्द लग गया था। अभी देखो ये जैसे कि कहा गया कि 4.5 वर्ष का लगभग कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन आज तक एक हम 2009 के लिए जो गिड़गिड़ा रहे हैं वो 2009 की सूचना भी, अधिसूचना जो वो नहीं हो पाई है। और उसमें कोई बड़ा भरी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो सिंपली नोटिफाई करनी है। देखो उसमें ये बहुत जरूरी है कि हमारे कई बेचारे कोई कर्मचारी साथी, दिवंगत कर्मचारी साथी हैं जिनका परिवार ठीक है बिल्कुल, अब मतलब उनके लिए आज की डेट में समझ लो कि राशन के लिए भी पैसे नहीं होते, जिनकी जो पेंशन जो लगी है वो नाम मात्र की है, उससे तो आज की डेट में वृद्धा पेंशन ज्यादा दे रही है सरकार। सर क्या लगता है आपको, अगर कांग्रेस आएगी तो आपकी मांगे पूरी हो सकती है? नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन कांग्रेस को जैसे हम ये कर रहे हैं, हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा जी। कांग्रेस देखो ना, अब हम हैं और भी आगे आएंगे। कांग्रेस नहीं करेगी तो वो भी वही परिणाम भुगतेगी जो पिछली बार तो भुगत चुके हो। सर अगर एक लाइन में कहें तो कितना खुश और कितना नाखुश हैं आप? देखिए, खुशी की तो कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल खुश नहीं है, और खैर ना खुश भी नहीं है। हमारे सभी साथी इतने मतलब जोरों शोरों से आए हैं और हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। यहाँ पर नहीं, शिमला तक जाएंगे, शिमला नहीं होगा तो दिल्ली तक जाएंगे। हमारे सभी कर्मचारी साथी जो सभी इसके लिए तैयार हैं। और आज क्या जिला भर से लोग आए हैं यहाँ? बिल्कुल, पूरे जिला से नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश के कई और भी कई स्टेटों मतलब डिस्ट्रिक्टों से लोग आए हुए हैं। इसके साथ जो मैं आपके माध्यम से एक और चेतावनी प्रदेश सरकार को देने वाला हूं, क्योंकि हमारे राज्य कार्यकारिणी की तरफ से एक डायरेक्शन सामने दी गई है कि हर विधायक को एक आखिरी चेतावनी जो है हम दे रहे हैं कि अब आपकी वापसी जो है विधानसभा में तभी संभव है जब आप पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमारे साथ खड़े होंगे। तो जिला कांगड़ा में इस रविवार को 10 बजे हम 2 विधायकों से तो हम मिल चुके हैं, लेकिन बाकी जो 13 विधायक हैं उनके घरों में इस रविवार को 10 बजे जाके उनको भी ये लास्ट बार हम कह रहे हैं कि अब इसके बाद हम आपके पास नहीं आएंगे। और अगर आपको वापसी चाहिए, अगर आपको पूरा सत्ता में काबिज होना है तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को मुख्यमंत्री जी के सामने रखना होगा, तभी वापसी संभव हो पाएगी। बाकी रही बाकी पार्टियों की बात, तो विकल्प तो अब आ रहे हैं। हिमाचल में कर्मचारियों के पास भी विकल्प है। पहले ये होता था कि भाजपा और कांग्रेस होती थी, अब तो तीसरा विकल्प भी है। आप देखिए राजन सुशांत जी इतने लंबे समय से हमारी मांग के लिए धरने पे बैठे हैं, तो विकल्प हमारे पास मौजूद है। और हम अगर नहीं होगा तो हम जो है वाइकआउट भी चुनाव का कर सकते हैं। जी सर, विकल्प की आप बात कर रहे हैं। अभी तक अमूमन 2 ही पार्टियां देखने के लिए मिली है, वो भाजपा और कांग्रेस की बात करते हैं। ये लंबे समय से मैदान में 2 ही पार्टियां खेल रही है। अगर तीसरा विकल्प आता है तो क्या उसकी सपोर्ट में तमाम ये कर्मचारी संघ होगा? देखिए, तीसरा विकल्प हम सिर्फ उसी जो उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, पार्टी नहीं देखेंगे। जो हमारी मांग के लिए हमारे साथ धरने में आता हो, जो हमारे साथ भूख हड़ताल में बैठा हो। लेकिन सर धरने में बैठना या भूख हड़ताल में बैठना और ग्राउंड पर वो बात होना, उसमें तो बहुत सारा डिफरेंस है। अगर कोई प्रदर्शन में आपके साथ बैठता है और ग्राउंड जीरो पर वो काम नहीं होता तो फिर उसका शायद ही कुछ फायदा। देखिए, जो पिछले हमने चुने थे, मैं बड़ा खेद होता है मेरे को ये बोलते हुए कि जो विधायक हमने चुने उनमें से जिला कांगड़ा का एक भी विधायक कभी भी हमारे साथ धरने प्रदर्शन में हमारी मांग के लिए मुख्यमंत्री जी के साथ चला हो, हमारी बात रखने की कोशिश की हो। एक भी विधायक, मैं हिमाचल के विधायकों में कहूँ सिर्फ एक सिंघा जी हैं जो जिन्होंने बोला है, रमेश धवाला जी है जिन्होंने बोला है, और विपक्ष तो बोलता ही है। लेकिन जब विपक्ष सत्ता में काबिज हो जाता है तो ये वो चीजें भूल जाते हैं। पिछली बार यही बोलते थे हमारी मांग के लिए कि हम सत्ता में आएंगे और हम करेंगे, लेकिन जब सत्ता में आता है, अब योगी जी को आप देख लीजिए, जब वो सांसद थे तो वो पेंशन के लिए उन्होंने मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा, लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गए तो वो चीज को भूल गए। आज आंध्र प्रदेश में देखिए, आज हजारों की संख्या में कर्मचारी सड़कों पे वहां पे उतरा है। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को लग गया पता कि ये एक तरह से 2 दुकानें हैं जिसमें अगर एक बंद होती है तो दूसरी खुल जाती है, और काम इनका मतलब छिलके उतारना ही है। लेकिन अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये बहुत हो गया, क्योंकि हिमाचल की खासकर मैं बात करूं, हिमाचल के कर्मचारियों के इर्द गिर्द राजनीति घूमती है। बाकी जगह और मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन हिमाचल में इस बार एक ही मुद्दा होने वाला है, ना कोई जाति ना धर्म, सिर्फ पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है नंबर 1 मुद्दा रहने वाला है। क्योंकि 2.5-3 लाख कर्मचारी और इसके अलावा हमें आम नागरिकों का भी समर्थन जो है मिल रहा है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां भी तो एनपीएस में आ रही हैं।
तो मेरा फिर से एक बार आग्रह रहेगा, मुख्यमंत्री जी को भी हम बोल आए हैं कि बजट सत्र के लिए हमें मजबूर ना करें, क्योंकि तपोवन में तो आप कमेटी की अधिसूचना करके निकल गए, अब आपके पास कोई एग्जिट प्लान इसके अलावा नहीं है। या तो आपने कुछ किया होता, हम ये नहीं कहते कि आप करो, लेकिन आप कम से कम कमेटी फ्रेम करके आप हमें हमारे से आंकड़ों पे बात करें, सरकार आंकड़ों पे बात करें, हमारी सैलरीज की भी कहीं पे, हम ये नहीं कहते कि देश लूट जाए या हिमाचल लूट जाए, हमारी सैलरीज कट करके भी पेंशन की बनता है, कोई फंड बनाया जाए, तो उसके लिए भी हम एग्री हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि ये हमें होनी ही चाहिए, अपनी भी थोड़ी कम कर दे। आप देखिए एक विधायक 2,20,000 रुपये पेंशन ले रहा है, सैलरी ले रहा है,